हेलो एवरीवन। तो फाइनली 7 दिन के बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। ऐसा स्कोर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन, ऊपर से इतनी हाई कट ऑफ। बाप रे, इतना तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इतनी हाई कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल नहीं था। 80 कट ऑफ जा रही है जनरल की। 80 कट ऑफ आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा होती। पिछले साल भी 78 गई थी, अगर मैं एमपी की बात करूँ तो। इस साल तो 80 गई है। तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड, आप देख सकते हैं। मैंने अटेम्प्ट किए थे टोटल 96 क्वेश्चंस, मैंने अपने सेल्फ गिवन एनालिसिस में भी बताया था। और आप देख सकते हैं 61.25। मैंने इतना स्कोर तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 75 to 80 के बीच में आएंगे, पर उन्होंने ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये 61 कैसे पहुँच गया। क्योंकि मैंने आके चेक किया था तो आई थिंक 4 या 5 मेरे उसमें गलत थे जीए में। और अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी थोड़ी बहुत इधर होती तो 2-3 आप उसमें मान सकते हो, बाकी मैं उसमें क्रिटिकल के 1-2 मान सकते हो। तो इसे मिला के मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 क्वेश्चन ही गलत होंगे। इसके बाद भी मैंने उसको माइनस किया तो 100 मार्क्स के अटैम्प्ट थे। तो 100 में अगर आप माइनस करोगे 90 आएगा, 85 आएगा, 80 आएगा। फिर भी मैंने सेफ साइड में 75 to 80 तक एक्सपेक्ट किया था। 20 मार्क्स मैंने फिर भी कम करे थे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मार्क्स आ रहे हैं और ये इतनी हाई कट ऑफ, 80 कट ऑफ। आप पेपर का लेवल चेक करो। पिछले साल जो पेपर था उसमें सिर्फ रीजनिंग टफ आई थी आई थिंक, तो उसमें मैथ भी डुएबल आई थी। तो रीजनिंग इतनी टफ थी, उसके बाद उसका कट ऑफ 78 गया था। इस बार तो सारे ही सेक्शन टफ थे। आई डोंट नो अबाउट अदर शिफ्ट, लेकिन जो मेरी शिफ्ट में था तो मेरी में भी रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी। एंड बात रही जीए की, तो जीए तो ऑफकोर्स हमेशा ही टफ आती है। मैथ भी इक्वली टफ आई थी। 20 अटैम्प्ट भी बहुत मुश्किल हो रहे थे। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रही हूँ, मैं सबके अटैम्प्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऑन एन एवरेज जो मैंने एनालिसिस यूट्यूब में देखी और बाकी जितने देखे, ये सिर्फ उसकी बात है। लेकिन इसके बाद आई डोंट नो अबाउट 4th of March कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनको 1 हफ्ता टाइम भी ज़्यादा मिला है। तो वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जितना देख रही हूँ उसके बाद ऐसे मार्क्स तो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किए थे। पता नहीं, बहुत ही बेकार नॉर्मलाइजेशन, ऊपर से इतनी हाई कट ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार कट ऑफ 70 to 75 जाने के चांसेस है। 78 पिछले साल गई थी एमपी की, 78.25 जनरल की आई थिंक। तो मैंने सोचा था कि इस बार 75 तक से कम ही जाएगी, पर आप देखो उससे भी ज़्यादा गई है। डोंट नो एसबीआई ने कौन सा तरीका लगाया नॉर्मलाइजेशन का। रॉ मार्क्स तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर ठीक है। अब इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम क्या ही कर सकते हैं। अपना 100% अगर हम दे रहे हैं उसके बाद भी ये हो रहा, तो फिर हमारा लक साथ नहीं दे रहा। मैं ये मानती हूँ कि लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लक आपके साथ जब तक नहीं है ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, वो कहीं ना कहीं पे वो आप फंस ही जाओगे। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो लक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपका साथ। हार्डवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड। आपका आप भी बताना कितने मार्क्स आए हैं और आपने कहाँ से अप्लाई किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।